नमस्कार। चंद्रकांत निकट ये अहमदाबाद हैं। इस अहमदाबाद को मैंने 1956 के देखा है और जिसको देखा, जिसके जिस जगह पर रहा, वो शहर, वो गांव, मैंने उसे बहुत प्रेम किया। मेरा गांव कटसाल 61 तक रहा और 61 to 65 मोड़ासा कॉलेज में पढ़ा, मोड़ासा देखा और बाद में मेरी जर्नी शुरू हुई इस अहमदाबाद से। ये कर्मभूमि हो गई। फिर भी मेरा संबंध था 1956 से इस अहमदाबाद से। तब कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उसको प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। लेकिन हम प्रेम, प्यार और व्यासना में हमें फर्क नहीं दिखाई देता है। शादी हम कहते हैं कि प्रेम करते हैं, लेकिन शादी को हम वासना का माध्यम बना देते हैं। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा, एक लड़की, अरेंज मैरिज, 19 ईयर्स ओल्ड, उसका हस्बैंड 31 ईयर्स ओल्ड, शादी तो कर ली। कभी कभी जो एज का डिफरेंस होता है उसमें हम समझते हैं कि प्रेम नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है। लेकिन पहली रात को उस लड़की को संकोच हुआ, उसका पति समझ गया था, क्योंकि समझदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसको लगा कि मुझे उसको समझना होगा। वो समझता था एज का डिफरेंस, वो समझता था लड़की की मानसिकता को। तो उसने लड़की को समझकर उसको टच नहीं किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लड़की को समझने के लिए और लड़की को लड़के को समझने के लिए वो समय देना चाहता था। उसने सोचा क्या करना चाहिए। फिर उसने रविवार की रजा में वो लड़की को बोला, चलो हम बाहर जाएंगे। उसके साथ गया, अच्छी तरह खाना पीना सब कुछ खिलाया। धीरे धीरे बात करने की शुरू की। फिर दूसरे रविवार, तीसरे रविवार ये सिलसिला चालू हुआ। फिर उसने सोचा कि उसको बाहर गांव ले जाऊं। तो घूमने के लिए 15 दिन वो अच्छी जगह ले गया, घुमाया सब कुछ। धीरे धीरे जो लड़की थी उसकी सोच और संकोच धीमे धीमे खत्म होने लगी। वो समझने लगी। धीरे धीरे उसका संपर्क बढ़ना और धीरे धीरे वो लड़की से प्यार हो गया। अब वो जो मानसिकता, जो सोच उम्र की थी, वो बदल गई और फिर शुरू हुआ सिलसिला जिंदगी जीने का। और इस मकसद से उसने पहले ही समझा था और लड़की ने समझा था, मैं कैसे इस तरह ज़िंदगी गुजारूंगी। वो माँ बाप को नहीं कह सकती थी। लड़का भी इतना होशियार था, उसने उन मानसिकता को, इस सोच को, इस समझ को, इस परिस्थिति को समझ लिया और समझकर उसने जिस तरह इस लड़की के साथ इस परिस्थिति को किस तरह सामना किए जाए, इस आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसने काम वासना नहीं देखी, उसको प्रेम जताने का एक माध्यम देखा। क्योंकि अगर प्रेम नहीं होगा, सिर्फ प्रेम वासना होगी, सिर्फ वासना होगी, तो वो लग्न, वो शादी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और फिर चुप इन परिस्थितियों में
इन इंसान ने इस लड़की को काबिल बनाया। धीरे 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 उसका संसार इतना अच्छी तरह से चलना लगा, जो आज के ज़माने में पति पत्नी सिर्फ लग्न को वासना में धकेल देते हैं। तब प्रश्न उठता है, एज इज़ नॉट द डिफरेंट, इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। हमारी मानसिकता सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ में हम एज को निकाल दें, कभी कोई इंसान बुढ़ा नहीं होता है। जैसे मैं 80 साल का इंसान आपके साथ बात कर सकता हूँ, एक्टिविटी जिस तरह करता हूँ, जिस तरह मैं रहता हूँ, तो मेरी एज मुझे कभी भी डरपोक नहीं बनाती। मेरी एज मुझे कभी भी एहसास नहीं दिलाती कि मैं बुढ़ा हूँ। हर इंसान को अपनी सोच बदलनी चाहिए, और हर इंसान अगर एक्टिविटी में रहेगा तो शायद दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। आज भी मैं आपके साथ बात करता हूँ, और मैंने कितने सारे लोगों को आज तक देखा, समझा, और उसका प्रॉब्लम समझने की कोशिश की। उसमें किस तरह हम निकल सकते हैं, वही मैंने सोचा। और आप भी वही कर सकते हैं, आपकी सोच बदल सकते हैं। एज इज़ नॉट द डिफरेंस, एज इज़ नॉट द प्रॉब्लम। आपकी सोच आपका प्रॉब्लम है, आपका स्वभाव आपका प्रॉब्लम है। आपकी सहन शक्ति, टॉलरेंस अगर नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका जीवन में सहन शक्ति, कॉम्प्रोमाइज़, वो सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है। अगर वो दो चीज़ आप अमल में रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ सकती हैं। प्रॉब्लम्स होता ही है, हर इंसान की ज़िंदगी प्रॉब्लम से ही भरी है। लेकिन अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डाइजेस्ट करना, किस तरह निकलना, अगर आप शक्ति उसमें लगाएंगे तो प्रॉब्लम अपने आप चला जाएगा। यही आज का पैगाम है चंद्रकांत भट्ट।